हेलो एवरीवन, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। और देखिए, यहाँ पे हम दो तीन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ों पे बात करने वाले हैं। अभी हाल ही में आप सबको पता है क्या चीज़ें चल रही हैं। कभी न्यूज़पेपर में कोई कटिंग करके आ रही है, कभी ये न्यूज़ आ रही है कि सरप्लस शिक्षक हो गए हैं, केवीएस में वैकेंसीज कम हो गई हैं। इस तरह से बहुत सारी चीज़ें सुनने में आ रही हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला जो चीज़ है उस पर हम बात करेंगे कि जैसे हम अपनी तैयारी को स्टार्ट करना है तो हमें किसी बैच को परचेज़ करना बेटर होगा। अगर बैच को परचेज़ करना बेटर होगा तो कौन सा बैच सबसे अच्छा है, मतलब किसको हम परचेज़ करें या फिर सेल्फ स्टडी करें, तो कौन सी बुक, इन पे हम बात करेंगे। तो देखो, अगर मैं देखो यहाँ पे जितनी भी बातें मैं चीज़ें बोलूँगी ना, वो सारी मेरी खुद की ओपिनियन होंगे, खुद के मेरे थॉट्स होंगे और खुद को जो मेरा एक्सपीरियंस होगा, जो मुझे सही लग रहा होगा वो होगा। हो सकता है जो चीज़ें मैं बोलूँ आप उससे सहमत नहीं हो, लेकिन मैं अपने अकॉर्डिंग चीज़ें सही बोल रही हूँ जो मैंने एक्सपीरियंस करा है। तो सबसे पहले तो मैं एक चीज़ शेयर करूँगी आपसे कि जैसे बैच लेना इसलिए मैं ज़्यादा प्रेफर करती हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जिनको बुक से पढ़ना ज़्यादा कंफर्ट लगता है। तो आप बिल्कुल बुक ले सकते हो, आपको पता है बुक्स भी आती हैं, आप ले सकते हो। और प्रतीक शिवाली सर का तो पूरा कोम्बो आता है, जितना भी केवीएस का होता है पूरा आप खरीद के आराम से पढ़ सकते हो बैठ के। लेकिन मुझे जो सब्सक्रिप्शन क्यों अच्छा लगता है, मतलब किसी का बैच मुझे क्यों अच्छा लगता है ज़्यादा बेटर, कि अगर आप केवीएस की तैयारी कर रहे हो, आपने अच्छे से बैच ले लिया और आप पूरा सिलेबस कंप्लीट कर रहे हो, पीवाईक्यू कर रहे हो, मॉक कर रहे हो, वो सारी चीज़ें मुझे ज़्यादा सही लगती हैं अगर कंपेयर करें बुक के। क्योंकि वो क्या होता है, जो सिलेबस होता है उसी के अकॉर्डिंग वो पढ़ाते हैं। आप अच्छे से नोट्स तैयार करो, शॉर्ट नोट्स जो अपने खुद के हर कोई बनाता है। और चीज़ें इतना, मतलब दिमाग जो है हमारा ये सोच के रहता है कि जो चीज़ें ये पढ़ा रहे हैं सिलेबस में है, इससे बाहर नहीं जाएगा और ये सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ा रहे हैं। लेकिन बैच भी ऐसा नहीं है किसी का भी बैच ले लिया। बैच भी ऐसे टीचर का लेना होता है जो भाई जो चीज़ें बोले कि भाई हम आपको पूरा सिलेबस कराएंगे, हम आपको मॉक दिलाएंगे, हम आपको प्रीवियस से क्वेश्चन देंगे, वो उन चीज़ों पर खरा उतर रहा है। तो ये चीज़ें हैं। जैसे आपको सचिन सर का बैच अच्छा लगता है, आप उनका बैच ले लो। आपको हिमांशी मैम की लैंग्वेज अच्छी लगती है, आप उनका ले लो। अगर मैं बात करूँ तो मुझे पता नहीं कि जो कैरियर विल है उसके टीचर्स अच्छे लगते हैं। कोई भी जो हिंदी की बात कर लो या सीडीपी की बात कर लो, मैथ्स की बात कर लो, मुझे कैरियर विल में टीचर्स जो पढ़ाते हैं उनसे मैंने पढ़ रखा है, मुझे वो टीचर्स पसंद है। तो ये आप पर डिपेंड करता है कि आपको, जैसे बहुत सारे टीचर्स हैं जो केवीएस की प्रिपरेशन कराते हैं। अध्ययन मंत्रा है, प्रतीक शिवाली सर है, अजय खर्ब सर हैं और सचिन सर हैं, हिमांशु मैम है। इनमें से जिनका भी आपको चीज़ समझ में आ रही हैं। जैसे कुछ लोगों का प्रॉब्लम होता है कि इंग्लिश में ज़्यादा पढ़ाते हैं या पढ़ाती हैं, कुछ ये हिंदी में कम पढ़ाते हैं या पढ़ाती हैं, तो वो आप पे डिपेंड करता है। आप यूट्यूब पे उनकी क्लासेस देख लो, उसी टाइप से आपको समझ में आ जाएगा कि आपको किसका बैच जो है परचेज़ करना है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे जैसे कि डेली कुछ ना कुछ सुनने में आ रहा है। तो देखो, जब परसों मुझे लग रहा है परसों ही शायद ये न्यूज़ आई थी कि जो है 3 टायर वाला जो है अप्रूव हो चुका है प्रपोजल जो था। तो माइंड इतना डिस्टर्ब हो गया उस चीज़ से। एक चीज़ मैंने सीखी है कि अगर किसी चीज़ की आप तैयारी कर रहे हो ना, तो उससे रिलेटेड जो न्यूज़ेज़ आ रही हैं, जो मतलब ऐसी न्यूज़ आ रही हैं जो अभी क्लियर हुआ है नहीं हुआ है, भाई देखो नोटिफिकेशन आएगा, उसमें सारी चीज़ें पहले तो देखो, जो रिक्रूटमेंट रूल था वो आ चुके हैं, हमें क्लियर पता चल गया कि भाई ये रूल हैं यहाँ पे, ठीक है। वो चीज़ें कन्फर्म हो गई। अब नेक्स्ट जो चीज़ें होंगी, 4 अप्रैल को आपको पता है केवीएस की बैठक है, तो उसमें बाकी बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी कन्फर्म कि भाई नोटिफिकेशन कब आ रहा है और कितने शिक्षक जो क्या बात कर रहे थे उसकी, टायर वाला 3 टायर वाला जो एग्ज़ाम है, जो पैटर्न है वो जो है अप्रूव हुआ है, लागू होगा या नहीं होगा। और आप मान लो आप अभी से इस तरह की तैयारी करो कि वो लागू हो चुका है। क्योंकि भाई देखो, अ, इतनी ज़्यादा यहाँ पे वैकेंसीज़ नहीं होती हैं जितने ज़्यादा यहाँ पे एस्पिरेंट्स हैं, जितने प्रशिक्षु बैठे हैं ना, अगर वैकेंसी को देखो तो बहुत कम होती है। तो ये छँटनी के लिए चीज़ें होती हैं कि भाई 3 स्तरीय परीक्षा आपने लागू कर दी, 4 स्तरीय परीक्षा लागू कर दी। इससे जो पढ़ने वाला बच्चा है उसको इफ़ेक्ट नहीं होता है। बहुत सारे लोग तो इसी से डर जाएँगे कि भैया 3 स्तरीय परीक्षा हो गई, अब तो नहीं निकलेगा। तो बहुत सारे लोग इसी से डर जाएँगे। वो यही सोच के अपना पढ़ना बंद कर चुके होंगे कि भाई अब तो ये 3 टायर वाला लागू हो गया और नहीं हुआ तो हो जाएगा, क्योंकि इसकी पॉसिबिलिटी है लागू होने की। तो आप अपनी तैयारी इसी वे में करो ना कि आपको 3 टायर वाला लागू हो जाए या 4 टायर वाला लागू हो जाए। हमें तो अपनी तैयारी इस लेवल की करनी है कि अगर 10 सीटें भी होंगी तो भी हम उससे निकाल लेंगे। अगर एक भी सीट निकली होगी तो एक सीट वो हम ही लेंगे। इस तरीके से तैयारी करनी है। क्योंकि जब जिस दिन भैया वो पीडीएफ निकला, उसको देख के इतना ज़्यादा माइंड डिस्टर्ब हो गया। और अभी हाल ही में सुनने में आ रहा है कि सरप्लस शिक्षक हो गए हैं। तो ये सारी चीज़ें, अगर मैं अपनी बात करूँ, मैंने खुद पे ऐसे लिया कि भाई जिस चीज़ में मैं करती हूँ ना, वो चीज़ें और ख़राब होती जाती हैं। जैसे कि मैंने डीएलएड किया तो यूपी में भर्ती आनी ही बंद हो गई और शिक्षक भी सरप्लस हो गए। अब मैंने केवीएस की प्रिपरेशन स्टार्ट करी तो यहाँ पे भी सरप्लस हो गए। तो वो जो नेगेटिविटी है ना माइंड में, वो आई। उसके बाद मैंने सोचा कि कितने भी कम टीचर आएंगे, लेकिन मुझे बंद नहीं करनी है चीज़ें करना, है ना। अगर
हम कोशिश करेंगे, हम लगे रहेंगे, हम सारा सिलेबस सब कुछ करेंगे, उसके बाद क्यों नहीं मिलेगी हमें जॉब। तो वो चीज़ें मैंने माइंड में थोड़ा-सा अपने लेकर आई, तो थोड़ा-सा जो नेगेटिविटी थी ना, वो कम हुई। तो मैं चाहती हूँ आप लोग भी ऐसे ही सोचो कि भई 3 टायर वाला जो है इस तरीके से तैयारी करो। भाई अगर आप ऑप्शन वाला कर लेंगे तो आपको रिटन वाले में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। रिटन में जो क्वेश्चन पूछ रहा है, आपने अच्छे से पढ़ा है तो आप उसका जो है आंसर कर लोगे। हाँ, थोड़ा-सा मेहनत आपको करनी पड़ेगी कि भाई क्वेश्चन कैसे लिखना है, यहाँ पे हेडिंग कैसे डालनी है, टॉपिक को कैसे सही से लिखते हैं। एक लिखने का एक तरीका होता है ना प्रॉपर वे में, कि अच्छे शब्दों में आप उसको और ज़्यादा अट्रैक्टिव बना सकते हो, है ना? तो वो चीज़ें सीखनी होंगी, लेकिन हम वो चीज़ें भी सीख लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसा खुद में चीज़ें लानी है। बाकी तैयारी उसी वे में करनी है, और एक प्रॉपर इसका वीडियो एक और मैं मतलब बनाऊंगी यहाँ पे। बाकी ज़्यादा इस टाइम वीडियो नहीं डाल रही हूँ क्योंकि माइंड बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहा है, ये भी जो चीज़ें चल रही है इस टाइम। तो वही सारा है, कंफर्म हो जाएगा जल्दी ही, नोटिफिकेशन में सब कुछ कंफर्म हो जाएगा। आप यही दिमाग में लेके चलो कि भाई जुलाई में आपका एग्जाम होगा, तो सोचो आप कितना कम टाइम है और सिलेबस लेके बैठोगे ना, तो अच्छा खासा सिलेबस है। देखने में लग रहा है कि नहीं भाई इतना क्या टफ है, मैथ्स वगैरह देखो इतना ईजी लेवल का आता है। भाई ईजी लेवल में ही तो इंसान मतलब मात खाता है। वो जो इजी इजी चीज़ें हैं ना, जो हम कहते हैं बहुत इजी है बहुत इजी, भाई आप करके बैठो यहाँ पे, आप पीवाईक्यू करो एक, वो जो इजी चीज़ें लग रही है ना उसी में आप मार खा जाओगे, अरे यार ये तो बहुत इजी था, ये मेरे से गलत हो गया। तो ये चीज़ें मेहनत करने की ज़रूरत है। कितना भी इजी चीज़ें हैं, अगर आप बार बार रिवीजन, बार बार मेहनत उस पर वर्क नहीं करेंगे तो चीज़ें यहाँ पे गलत हो जाती हैं। बाकी अपनी पढ़ाई अच्छे से करिए। कोई कुछ पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में बिल्कुल लिख सकते हो। हमारे टेलीग्राम चैनल से भी ज्वाइन आप हो सकते हो, वहाँ पे कुछ क्वेश्चंस होते हैं कभी कभी, और जो जैसे कोई न्यूज़ होती है तो हम लोग वहाँ पे कुछ 700-750 लोग जुड़े हुए हैं, तो आप भी वहाँ पे जुड़ सकते हैं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग।